Hello everyone, welcome to Rise and I'm Rashmi. Today we are here with another topic of macroeconomics class 12 chapter 2. इसमें हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की अलग अलग टाइप के गुड्स किस टाइप के रहते हैं, जो कि हमें नेशनल इनकम वाले चैप्टर में काफ़ी जो है यूज़ होंगे कि हमें अलग अलग टाइप के गुड्स के बारे में पता रहे। तो मेनली तो हमारे चार टाइप के गुड्स होते हैं। चार टाइप के गुड्स में हम बताएं तो हमारे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, जिनको हम एक टाइप में मानते हैं, और कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड, जिनको हम एक टाइप में मानते हैं। अगर हम देखें इसमें फाइनल गुड्स जो हैं, फाइनल गुड्स हमारे क्या रहेंगे, जो कि कंजम्पशन के फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं। अब ये यूजर के पास जाएंगे डायरेक्टली, किसी भी फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू ये नहीं गुजरेंगे। फाइनल गुड्स जीडीपी में इंक्लूड होंगे, नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे। ये की पॉइंट में इसीलिए दिया गया है ताकि आप इसको याद रखें, क्योंकि ये अब एंड यूजर के पास जाएंगे, यूजर इनको यूज़ कर लेंगे, इसलिए इनको काउंट किया जाएगा एक बारी। इसमें नीचे की पॉइंट्स के साथ दिया हुआ है कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो है अब इनमें फाइनल है, एंड यूजर के पास पहुंच जाएंगे और जीडीपी में, नेशनल इनकम में इनको काउंट किया जाएगा। फाइनल गुड्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ब्रेड जो एक फैमिली खरीदती है खाने के लिए, पेट्रोल जो कोई पर्सन अपनी खुद की कार के लिए खरीदता है, रेफ्रिजरेटर जो एक हाउस होल्ड खरीदता है, एक मशीन जो एक फर्म ने अपनी फैक्ट्री के लिए यूज़ की है। बायर इज या तो हाउस होल्ड हो सकते हैं या फिर फर्म हो सकती है जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो हमारे जो फाइनल गुड्स है वो कैपिटल गुड्स भी एक तरीके से हो सकते हैं, पर हर कैपिटल गुड फाइनल गुड नहीं होता। बट इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें अब कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होगी। दूसरे टाइप के गुड आते हैं हमारे इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट का मीनिंग ये है कि मीडिएट मतलब ये रॉ मटेरियल की तरह यूज होंगे, अभी इनसे फाइनल प्रोडक्ट बनना है। तो रॉ मटेरियल इनपुट की तरह यूज होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। ये जो है फर्म्स के बीच में आपस में बेचे जाते हैं, प्रोसेसिंग इनमें होगी अभी, और ये अभी जो है एंड यूजर्स तक नहीं पहुंचे हैं। इनको हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते की पॉइंट में यही दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। एक बार तो इंटरमीडिएट के रूप में, एक बार जिस प्रोसेस के बाद जिस फॉर्म में ये फाइनल गुड्स में पहुंचे तो दोबारा, तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स को जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता है। जो भी ये प्रोसेस होगी इनमें, इनके बाद जो प्रोसेस के बाद इनकी फाइनल वैल्यू जो रहेगी वो फाइनल गुड्स बन जाएंगे, और फाइनल गुड्स की ही वैल्यू को जीडीपी में काउंट किया जाता है। एक हम इसमें कंपैरिजन देख सकते हैं फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स में। शुगर जो आपने अपनी घर के लिए अपनी चाय में डालने के लिए खरीदी वो फाइनल गुड है, और शुगर जो एक बिस्किट फैक्ट्री ने खरीदी वो एक इंटरमीडिएट गुड है। सेम ही चीज़ है, शुगर है प्रोडक्ट दोनों में, बट पर्पज अलग अलग है, इसलिए पर्पज डिसाइड करता है कि गुड फाइनल गुड होगी या इंटरमीडिएट गुड होगी। तो पर्पज पे जाना, अगर गुड को किसी हाउस होल्ड ने खरीदा है या डायरेक्टली यूज उसको करा है, वो किसी भी प्रोसेस से नहीं गुजरी है, तो वो प्रोडक्ट फाइनल गुड होगा। बट अगर किसी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे पोटैटो अगर मैंने अपने घर के लिए खरीदे, उसकी सब्जी बनाई और मैंने वो खा ली, तो वो फाइनल गुड है। बट अगर किसी चिप्स बनाने वाली कंपनी ने पोटैटो खरीदे तो वो क्या है, एक इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि अभी वो उसमें प्रोसेस करेगी, उसको चिप्स बनाएगी, चिप्स को फिर पैकेट वगैरह में पैक करके फिर मार्केट में बेचेगी, तो चिप्स उनका फाइनल प्रोडक्ट हुआ, वो पोटैटो फाइनल प्रोडक्ट नहीं हुआ उस चिप्स बनाने वाली कंपनी के लिए। अब इसमें हम देखें तो यूज़ के बेसिस पे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट गुड्स इनको कह सकते हैं हम, और इंटरमीडिएट गुड में अभी भी फर्दर जो है प्रोडक्शन होना है, ये अभी प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरेंगे। फाइनल गुड्स को एंड यूजर या हाउस होल्ड खरीदते हैं, इंटरमीडिएट गुड को कोई अनदर फर्म जो कोई और प्रोडक्ट बना रही है प्रोड्यूसर खरीदते हैं। फाइनल गुड को जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड को जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता। अब हमारा नेक्स्ट आता है कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड्स वो है जो फाइनल गुड्स हैं और ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ये फाइनल गुड्स ही हैं और ये ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे डायरेक्टली। जो कंज्यूमर ने कंजम्पशन करने के लिए खरीदा उसी को हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर गुड्स। हाउस होल्ड के लिए यूज़ किया जाता है और इनमें कोई भी जो है फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ नहीं होते हैं।
ड्यूरेबल ऐसी चीज़ें होंगी जैसे हम घर में टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल खरीदते हैं, ये सारी चीज़ें ड्यूरेबल होती है क्योंकि उनको एक लंबे टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। नॉन ड्यूरेबल जो हम एक बार या फिर बार बार खरीदते हैं, जो बहुत ही जल्दी हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे ब्रेड है, मिल्क है, वेजिटेबल्स हैं, मेडिसिन है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट टाइप के हमारे गुड्स आते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करेंगे, जो एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखे जाते हैं। फर्म्स इनको यूज़ करेगी, इनकी लाइफ लॉन्ग होती है और इन पे डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। डेप्रिसिएशन आप शायद अकाउंटेंसी में पढ़ रहे हो क्लास 11 से। जैसे फ्राइंग पैन एट होम कंज्यूमर गुड्स हैं क्योंकि हमने उसमें खाना बनाया, उसने हमारी जो है हंगर को सेटिस्फाई किया डायरेक्टली। पर फ्राइंग पैन एक ढाबा में वो कैपिटल गुड है क्योंकि वो उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो उनकी एसेट है, वो उनमें ही खाना बना के फिर वो जो है उन फाइनल प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे, तो उनके लिए वो कैपिटल गुड है। सेम ही आइटम है पर उसका पर्पस डिसाइड करेगा कि वो एक कंज्यूमर गुड है या एक कैपिटल गुड है। कंज्यूमर गुड को हाउस होल्ड यूज़ करेंगे, कैपिटल गुड को फर्म्स यूज़ करेगी। पर्पस क्या है उस आइटम का वो ही डिसाइड करेगा कि वो गुड क्या है। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।